कि जी हम लोग शो नहीं कर रहे हैं, जो फलाना फलाना, जो आफ्ताब साहब ने कहा भाई कि मैं अगर शो बंद कर देता हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, ये जो हमारे आर्टिस्ट हज़रात हैं, मेरी पहली सोच ये थी कि यार एक टाड़ियाँ दा कार हो गए थे, दो मरासी आए तो थे, दो खुसरे आए हों, तुमने छोड़ दिया, लानत तुम्हारी शक्ल पे, ये है किसी इसका बच्चा। अगर मैं ग्रो करना चाह रहा हूँ हसन भाई, तो फिर तो इस ऑडियंस को मेरा साथ देना चाहिए। तो वो मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था सर जी, जस्ट इंटरव्यू देने के लिए गया था। वो मैं ये सारी बात ठीक है, लेकिन ये जो इल्ज़ामात हैं जो आजकल मैं सुन रहा हूँ, आप मेरे बच्चे हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं, कि कनाडा जाने से पहले आपका प्रोग्राम था कि हम कनाडा के चक्कर लगाएंगे और छोड़ देंगे। आफ्ताब साहब ने ये कहा कि जी मुझे जहाँ जहाँ जो जो इंटरव्यू दे के आया था उस बात का भी मुझे इल्म है। सर ये इल्ज़ाम क्यों लगा? अब मैं इस पे मैं क्या नहीं, आप बताएं, खुल के बताएं, क्लियर कर रहे हैं इस बात को। ऐसा कोई ऐसा तो नहीं है ये पंचायत है, लेकिन हम आप मेरे बच्चे हो, बैठे हुए आपस में बैठे हुए हैं। जी मैं ना काफ़ी अरसे से ना मैं चाह रहा था कि मैं बता रहा हूँ 2 साल से ना मुझे कॉल्स आ रही थी कराची से, ड्रामा से कॉल्स आ रहे थे कि यार ये कर लो, ड्रामा है। मेरी प्रायोरिटी जो था ना खबरदार ही था। तो उस वजह से ना मैं बहुत से लोगों से ना मिल नहीं पा रहा था और बहुत से प्रोजेक्ट्स मैंने छोड़े। मैं लास्ट बंदा था जिसका वीज़ा लगा कनाडा का। अच्छा, मेरा जाना था ही नहीं। मैं डिसाइड मतलब उस लिस्ट में थे ही नहीं आप। मैं उस लिस्ट में था, वो इसलिए नहीं, वो मेरी कोताही शायद आप कहने कि सबसे एंड पे पासपोर्ट मेरा गया था। ओके, ठीक है, वो ज़्यादा सबसे एंड में ही आना था। हाँ जी, आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड कि मैं कनाडा जाऊँ। अच्छा, मतलब इससे बड़ी क्या बात है कि मेरा कोई वो नहीं था कि यार कनाडा कुछ नहीं सी। तो मैं ये चाहता था कि कई दफ़ा होता है कि यार कैंसिल ही हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो जाना ही नहीं होगा कनाडा। तो ये नहीं कि अल्लाह माफ़ करेगा कि क्या है ऐसी बात, लेकिन वो मुझे था कि यार कि हो ना कि मेरे कनाडा की लालच में मैंने कुछ छोड़ा, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कनाडा ही है, वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा मुल्क कनाडा से ज़्यादा खूबसूरत है। कनाडा में सिर्फ पानी है और कुछ नहीं है। वो ऐसी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कनाडा के अंदर जाना। तो मेरे दो साल से ये चीज़ चल रही थी। फिर कनाडा जाने से पहले भी कॉल्स हो रही थी, तो मैं उनको रोक रहा था कि यार मैं वापस आऊँगा ना, जब कनाडा से वापस आ जाऊँगा या कुछ करेंगे तो फिर कंटिन्यू करेंगे इसको, किसी कुछ कोशिश करेंगे इसको कुछ करने की। अभी तो मैं कर रहा हूँ। वापस मैं आया हूँ, मेरी कनाडा में ही दोबारा हमारी टीम से बात हो गई थी जो कराची वाले। मैंने कहा यार मैं लैंड करते ही ना भाई तो मैं आ जाता हूँ, क्योंकि अब के मैंने ये ड्रामास छोड़े ना तो मसले हो जाएंगे। क्योंकि मैं ग्रो करना चाह रहा हूँ किसी और तरह से। वो उसी में बैठ के ना, उसी जगह पे बैठ के, वो पड़ा पड़ा पानी भी सर वो कहते हैं प्या प्या पानी भी बो मार जाता है। हाँ। वो अब एक ही सर्कल में रहते हुए आपका एक जो माइंड सेट है ना वो उतना ही रह जाता है। कोल्लू दे बैल दी तरह कह सकते हो या कुएं दे मेंढक दी तरह, तुसी ए कहना चाहते आप वही हो जाते हैं। आप कुछ बड़ा नहीं सोच पा रहे। अच्छा, मतलब पहले की बात है कि मैं अगर कुछ सोचता था ना, कोई फिल्म की स्टोरी भी सोचता था, तो मैं बड़ी यंग स्टोरी सोचता था कि यार एक यूनिवर्सिटी होगी, इसमें 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, तो उनकी ये होगी, फलाना होगा, वहाँ पे एक मर्डर हो जाएगा। तो मैं इस टाइप की चीज़ें सोचता था। अब जब से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, ये जो हमारे आर्टिस्ट हज़रात हैं, मेरी पहली सोच ये थी कि यार एक टाड़ियाँ दा कार हो गए थे, 2 मरासी आए तो थे, 2 खुसरे आए हों। क्या उसमें कसूर किसी का भी नहीं है, क्योंकि हम कर ही बार बार वो इतना रहे हैं कि वो दिमाग से वो चीज़ नहीं निकल रही। चेंज करना आप खबर ना करते हैं सर, ठीक है। आप लोगों ने आखिरकार अपना फॉर्मेट चेंज किया ना। फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है आप लोगों को। हंसना मना है के नाम से, हंसना मना है के नाम से आप लोग कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मैं कुछ ड्रामास कर लूँ, मैं कुछ फिल्म कर लूँ, क्योंकि इस शो में रहते हुए ना आप कहीं और टाइम नहीं दे सकते। जो कि देखें, अगर आपको कोई प्रोडक्शन हाउस कास्ट करता है या कोई, तो वो उसकी कोशिश ये होती है कि जी हमारे पास अगर मंथली है तो फिर हमारे पास ये रहे। तो मेरा थोड़ा सा ये होता है कि यार मैं अब जाके थोड़ा सा ये होना शुरू हुआ कि यार मैं कुछ और करना चाह रहा था कि मैं ड्रामास भी कर लूँ, फिल्म भी कर लूँ, और शो को ज़रा इस वाले को मैं ब्रेक लगा दूँ, जिस पे मुझे बड़े बैड कमेंट्स आए लोगों की तरफ से। वो लोग जो मुझे जानते नहीं हैं, तुम खत्तार हो, तुमने छोड़ दिया, लानत तुम्हारी शक्ल पे, ये है किसी इसका बच्चा, वो इधर मामा बैठ दिया गाना पे ही मनु खबरदार छड़न थे। ये जो पब्लिक कमेंट्स करती है। अब यार भाई बात ये है कि आप मुझे मिलें, आप वो
36 मिनट का आपने शो देखा, उसमें से आपने सोचा कि 36 मिनट का शो देखा, अब एक कमेंट तो बनता है। अब कमेंट में आप ये नहीं कह रहे कि यार आफ्ताब साहब ने आज क्या किया, फलाने ने क्या किया, टिमकाना ने, आपने वो टाइम निकाला स्पेशल मेरे लिए, आपका बहुत शुक्रिया। और उसमें भी आप मेरे बारे में गाली ही लिख रहे हैं, तो 36 मिनट 2 मिनट वो 38 मिनट जिंदगी के फिर आपने जाया नहीं किए। जाया किए, और वर्क दुनिया बहुत तेज है मेरे भाई, 38 मिनट जाया कर दिए आपने। 2 मिनट में आपने वो कमेंट देखा और वो कितने लोग स्क्रॉल अप करते करते वो मिस भी हो जाते होंगे, लेकिन वो अगर मेरी नज़र में आया है तो मुझे इसलिए बुरा लगा सर कि मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि यार लोग ना मुझे ये लफ्ज़ बोले कि मैं गद्दार हूँ या मैं ये हूँ या मैं वो हूँ। मैंने तो, आप यकीन जाने कि जब हम उस लेवल पर भी जाके हम लोग साथ रहे हैं कि जब सब कुछ ही ख़त्म हो रहा था। आपको याद होगा नियो टीवी हम लोगों ने जब ज्वाइन, तो थोड़ा सा ये पॉइंट आ गया था चैनल वालों की तरफ से कि जी हम लोग शो नहीं कर रहे हैं, जो फलाना जो, तो आफ्ताब साहब ने कहा भाई बताओ, ये देखें जी उस बंदे की ग्रेटनेस है आफ्ताब इकबाल। उन्होंने कहा कि भाई बात ये है कि मैं अगर शो बंद कर देता हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और फैक्ट है वो शो बंद करते तो उनको फ़र्क नहीं पड़ना था। वो कह रहे अगर मैंने शो बंद कर दिया तो कितने लोगों के चूल्हे बंद हो जाए, तो क्या किया जाए, सैलरी को कुछ कर, कुछ जैसे भी करते। उन्होंने शो बंद नहीं किया, तो हमने तो हर एंगल से जाके, और आफ्ताब साहब का ये होता था कि वो मुझे छोटे बच्चों की तरह, उन्होंने मुझे बच्चों की तरह रखा है। मैं आज भी उनकी इतनी इज्जत करता हूँ, मुझे कहीं भी मिलेंगे तो मैं उनसे प्यार से मिलूंगा, उनके घुटनों को ही हाथ लगाऊंगा, क्योंकि मेरे बड़े हैं और मैंने से बड़े को सीखा। लेकिन मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूँगा कि मैं अगर मैं ग्रो करना चाह रहा हूँ हसन भाई, तो फिर तो इस ऑडियंस को मेरा साथ देना चाहिए कि यार एक बंदा आफ्ताब साहब के पास काम करता था, सीख रहा था, अगर वो कुछ और करना चाह रहा तो बेस्ट ऑफ लक यार, ऑल द बेस्ट करो, देखिए आपके साथ हैं। जी हाँ, वो जो व्यूअर्स होते हैं ना, उनको जो बात पहुंचती है ना, तो उस हिसाब से अपने कमेंट्स करते हैं। मैं आपको बताऊँ, अगर मैंने इंटरव्यू दिया होता, अगर मैंने कोई इंटरव्यू दिया होता कि जो वो कह रहे थे कि इंटरव्यू देखें, तो आज मैं किसी चैनल पे वो नजर आ रहा होता, मैं कुछ कर रहा था। नहीं तो आप नजर भी तो आए ना, ये वो सर वो भी मैं बात वसी शाह साहब के प्रोग्राम में वो बताता हूँ। वो मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था सर, जी जी, जस्ट इंटरव्यू देने के लिए गया था। वो मैं पहले अबू बकर साहब है, उनके चैनल पे भी मैंने ये बात बताई है। मैं हनी भाई को देख के थोड़ा सा ना वो मैं हो गया, एक्साइटेड हो गया। आप भी बैठी हुई थी तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया। तो वसी मैंने कहा आप फ्लैंग पे बैठ जाए करते करते, वो मुझे नहीं पता कि वो उन्हें लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से इंटरव्यू देने के लिए गया हूँ कि यार गर्ट कैफी को आज सेलिब्रिटी समझते हो, किसी इंटरव्यू के लिए बुलाया। लेकिन नहीं, कैफी साहब को उन्होंने फ्लैंग पे बिठा दिया, तो उन्होंने वो करके, वो उनका प्यार है। देखें मैं उसमें ये नहीं कहता कि उन्होंने गलत किया, नहीं, वो उनका प्यार है। उनको ये लगा कि यार अभी इस वक्त शायद हमें इसको काम देना चाहिए, हालांकि उनको इस बात का समझ होनी चाहिए थी कि मैं ये काम ही नहीं करना चाह रहा। उनको मैं बता भी रहा हूँ, उनको ये था कि यार शायद इसने अभी खबरदार में काम नहीं करता, तो इसको काम इसको दे देते हैं या कोई ऐसी कुछ करते हैं। हालांकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, मैं फ्रेश हो गया हूँ थोड़ा सा। यानी कि ये उनका वन साइडेड डिसीजन था क्या, ये वसी शाह साहब का कि भैया आप प्रोग्राम पे आ गए हैं या आप हमारी टीम का हिस्सा हैं या इस तरह की कोई बात? वो उधर हसीब जो हमारे हैं, हसीब ने वसी भाई ने मिलके उनको लगा कि यार ये आ गया है तो शो हम दे देते हैं, हम इसको वही मैं कह रहा ना, ये उनका एक डिसीजन था। जी जी उनका। लेकिन वो इस तरह कैसे हो सकता है असद के वो एक डिसीजन आप पे लागू करके और वो इस तरह शो किया जाए? सर मैं आपको बता रहा हूं, ये तो वन साइडेड है ना। मैं वही बता रहा हूँ कि मैं हूँ आपको, जैसे आपको मेरा पता है कि मैं ये नहीं कर, मुझे बहस करनी नहीं आती। हाँ, अच्छा आपको मोहब्बत और जो आदतन आप खामोश रह, मैं खामोश रह गया, यार हनी भाई का सामने चेहरा है, वो हसीब है, सब कह रहे हैं हसीब है, तो मैं चुप करके फिर बैठ गया। मैं कहा चलो यार, शायद मुझे कहा कि जी मगर जी एक सेगमेंट में आप एज गेस्ट होंगे और एक सेगमेंट में आपको वो एक गेटअप करके कॉमेडी शॉमेडी हो जाएगी। मैं तो उस मोहब्बत में गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर देखें असल में मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने वो शो ज्वाइन किया होता, हाँ हाँ, तो उससे अगले दिन भी मैं रिकॉर्डिंग पर होता, एयर होता ना। ये भी तो हो सकता है मैं भी आर्टिस्ट का यार अभी रिकॉर्डिंग नहीं करता, ये गल मट्ठी बोल पे तो फिर असी उत्थे कर लवांगे। नहीं, मैं कराची अल्हम्दुलिल्लाह हुआ आया हूँ। कराची मेरे 3 ड्रामा स्टार्ट होने वाले हैं। एक ड्रामे का मैंने पायलट शूट करा दिया हुआ है। अभी आया हूँ, थोड़ी छुट्टियाँ हैं क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत इकट्ठा हो गया है। हमारे जहाँ पे लोकेशन है वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था, तो डायरेक्टर भी जो है उन्होंने कहा थोड़ा सा अभी वेट कर लेते हैं, और जैसे सारा कुछ ईजी होगा तो भी आए हूँ, आप लोगों से मिल रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, अपना काम शाम कर रहा हूँ हल्का फुल्का, वो ख़त्म करके मैं कराची जाऊँगा, मैं ड्रामा स्टार्ट कर दूँगा। तो बात ये असल में कि मैंने सिर्फ ये है कि
कुछ नया करना है, कुछ चेंज करना है, इसलिए वो शो को ज़रा खैर बात का है। बाकी उस शो के लिए मेरा प्यार, उस शो के लिए रिस्पेक्ट, आफ्ताब साहब के लिए प्यार, आफ्ताब साहब के लिए रिस्पेक्ट, वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। सब लोग अपने हैं, सब लोगों से बड़ा प्यार है। बेटा बात ये है कि मेरा जो ज़ाती इंटरेस्ट है ना, बाकी तो सब हम ये पब्लिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। मेरा जो ज़ाती इंटरेस्ट है ना, मुझे कभी भी ऐसी बात नहीं खुद से पसंद होती कि मैं कहता हूँ कि जहाँ पे एक वक्त गुजरा है, हाँ जी, अगर आपने कुछ अलहदा होना तो इतनी गुंजाइश रहे कि वो इस तरह उसका नहीं हो, चूँकि हम फनकार लोग हैं सादे, ऐसा ही तो है। इतने बड़े बड़े डिसीजन नहीं आने चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ कि मेरे जहन में भी यही था और यही हुआ है। मतलब मेरा कोई ऐसा नहीं कि आफ्ताब साहब के साथ कोई नाराज़गी हो गई है या कोई गुस्सा है या ऐसी कुछ भी नहीं है। उनको पता है कि मैं ड्रामास कर रहा हूँ, उन्होंने खुद कहा ओके ठीक है। देखिए पता क्या, कुछ गुस्से का ये नहीं होता कि कोई गुस्सा कोई आपस में दस्तों गिरेबां हो रहे हो या यही गुस्से की, ये भी गुस्सा होता है कि यार ठीक है यार बस ओके ओके हाँ ठीक है, ये बड़ा का तूफानी गुस्सा होता है, ये उस गुस्से से बहुत बड़ा गुस्सा होता है। नहीं वो भी नहीं होने मेरे पे, उन्हें अच्छा। बस वो सिर्फ वो इस टाइम बैठ कर एंजॉय कर रहे हैं मुझे पता अच्छा है, वो एंजॉय करेंगे ठीक है। जान नो क्यों स्यापा वो सर ये ऑडियंस है, ये हमारे जो फैंस हैं जो प्यार करने वाले हैं ना, ये इनका है कि इन्होंने अपने तौर पे ही एक फैसला कर लिया है कि ये एक गद्दार आदमी है, ठीक है, ये कनाडा जाने की लालच में इसने ऐसा किया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर इंटरव्यू मैंने कहीं दिए होते सर, अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने कहीं इंटरव्यू दिए होते तो मैं कहीं उस जगह पे काम कर रहा होता और मेरा काम लोगों को नज़र आ रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिए, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये कि आफ्ताब साहब को बता के कि सर मैं कराची हूँ ड्रामास के लिए जा रहा हूँ, तो जिसने कहा कि यार ठीक है जाओ भाई, मैं कहा सर मैं सर अभी इस तरह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। उनका ओके ना, नो प्रॉब्लम, ओके खुश रहो, जब भी किसी भी चीज़ की जरूरत हो मुझे बताना है, दोबारा ज्वाइन करने का मूड हो तब भी बताना है। तो इसका मतलब है भाई कि वो बेहतरीन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर आप असद कैफ़ी की खबर हार प्लेटफार्म तक पहुंचने से पहले की स्ट्रगल में इंटरेस्टेड हैं, वो सुनना चाहते हैं कि क्या मेहनत और क्या दुश्वारियों से वो खबर हार के प्लेटफार्म तक पहुंचे, तो उस स्ट्रगल को देखने और सुनने के लिए आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो इसको क्लिक कर दीजिए।